कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देख रहे हैं आरंभ विद मोटिवेशन का एक छोटा से परिवार का एक छोटा सा चैनल। आप सबके इतना प्यार और विश्वास के लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 से रिलेटेड छात्रों के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज आ चुकी है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ चुका है। आज हम बात कर रहे हैं 7 जनवरी के डीवीपीएसटी के रिजल्ट की। जहां तक हमसे हो पाया है, जहां तक हमें कमेंट मिल पाए हैं, जहां तक हमारे स्टूडेंट्स ने हमें जितना बताया है, जितने रिसोर्सेज ने हमें बताया है, हम वहां के सेंटर्स का डाटा लेकर आपके सामने आ गए हैं। हमारे इस डाटा बताने का मतलब यही होता है कि कम से कम आप अपने सेंटर्स का हाल पता कर सके और उसके हिसाब से अपनी तैयारियां कर सके। डीवीपीएसटी बहुत सारे बच्चों का हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का होना बाकी है। तो जिन स्टूडेंट्स का हो चुका है तो अब वो अपनी रनिंग की तैयारी के लिए लग जाएं, और जिन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है वो डीवीपीएसटी के डॉक्यूमेंट को एकदम सही से तैयारी कर लें। एक सेट बनाकर रखें, एक स्व हस्ताक्षरित करके रखें और एक सेट ऐसे ही खाली रखें। वहां पर कम से कम 2 सेट ले जाएं। इन केस अगर कोई गलती होती है तो आपका दूसरा सेट काम में आ जाएगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर एक वीडियो पड़ा हुआ है। आप डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी जानकारी उसमें दी गई है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और बताते हैं कि आपके शहर में, आपके जिले में, आपके सेंटर का क्या हाल रहा है। वहां पर डीवीपीएसटी में कितने बच्चे पास हुए हैं, कितने बच्चे एब्सेंट थे और कितने बच्चों की हाइट और चेस्ट को कम तरीके से नापा गया है और उन्हें फेल किया गया है और कितने बच्चे प्रोविजनल फिट में गए हैं। कल लखनऊ का ऐसा हाल था कि बहुत सारे बच्चे थे जो प्रोविजनल फिट में गए हुए थे। प्रोविजनल फिट में जाने के कारण बहुत सारे बच्चे असमंजस में पड़ जाते हैं कि 50% इधर के रहते हैं और 50% उधर के रहते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं जो प्रोविजनल फिट में पड़े हुए हैं कि टेंशन मत लीजिए, ईश्वर ने चाहा तो आपका सिलेक्शन अच्छा हो जाएगा। अगर आपके 1% भी डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती नहीं है, कोई भी आपने जालसाजी नहीं की है, तो फिर आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आयोग आपकी निष्पक्षता की जांच करेगा और निष्पक्ष होकर सारी चीजें आपके सामने रखेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है, रनिंग की तैयारी करते रहिए। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक डेंजर जोन के बारे में बात करते हैं और डेंजर जोन यहाँ पर जो आज निकल के आई है, वो सबसे ज्यादा डेंजर जोन वो निकल के आई है वो है बरेली की। जी हाँ, बरेली में 75 के 3 पैनल थे और 225 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था और 225 स्टूडेंट्स में 17 स्टूडेंट्स फेल थे। जी हाँ, 17 स्टूडेंट्स फेल थे और उसमें आज सबसे ज्यादा बरेली के सेंटर में फेल हुए हैं। 25 बच्चों को बरेली के सेंटर्स में फेल कर दिया गया है। अब आप समझ सकते हैं 25 बच्चों को अगर बरेली के सेंटर में फेल किया है तो मोस्ट ऑफ द डेंजर जो सेंटर आज का निकल के आया है वो बरेली निकल के आया है। बहुत दिनों से हम लोग सुन रहे थे कि और दूसरे सेंटर्स भी महोबा वगैरह बहुत ज्यादा फेल कर रहे थे। आज भी महोबा में फेल हुए हैं, लेकिन आज बरेली में कुछ ज्यादा ही सेंटर में फेल हुए हैं। अगर आप भी बरेली से हो तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, आपका डीवीपीएसटी कैसे हुआ था, आपकी हाइट कैसे नापी गई थी, आपका चेस्ट कैसे नापा गया था, प्लीज जरूर कमेंट करिएगा। और दूसरी बात, अगर किसी भी सेंटर का हम रिव्यू नहीं दे पाते हैं और आप उस सेंटर से हैं तो दूसरे स्टूडेंट्स की मदद के लिए आप हमारे चैनल पर हमारी वीडियो पर कमेंट जरूर करिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की मदद हो सके। बात करते हैं हम लोग सुल्तानपुर की। तो सुल्तानपुर में 75 बच्चों को बुलाया गया था और 75 बच्चों में से 5 फेल किए गए हैं और 3 को हाइट में बाहर किया गया है, किसी को चेस्ट में बाहर नहीं किया गया है। आगे बात करते हैं बरेली की। तो बरेली में 225 बच्चों को बुलाया गया था। इसमें भी 75 का 3 पैनल था और इसमें 13 बच्चे एब्सेंट हुए हैं और बरेली में 12 बच्चों को फेल किया गया है। हापुड़ की बात करते हैं। हापुड़ में 75 का पैनल बुलाया गया था और उसमें 2 बच्चों को फेल किया गया है और सबसे ज्यादा एब्सेंट यहां देखने को मिले हैं, 9 बच्चे यहां पर एब्सेंट हुए हैं। जौनपुर की बात करते हैं। जौनपुर में 75 बच्चों को बुलाया गया था जिसमें कोई भी एब्सेंट नहीं था। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जौनपुर में आज कोई भी एब्सेंट नहीं था। अगर आप जौनपुर से हैं, आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। और 2 बच्चों को फेल किया गया है, सबको हाइट में ही फेल किया गया है। आगे बात करते हैं अमेठी की। अमेठी में 75 बच्चे बुलाए गए थे और अमेठी मोस्ट ऑफ द सेफेस्ट जोन से निकल कर आया है, जो जोन सबसे ज्यादा सेफ है, क्योंकि यहां पर 7 बच्चे एब्सेंट तो थे 75 बच्चों में, लेकिन उसमें आज कोई भी फेल नहीं हुआ है। ये कितनी अच्छी बात है कि अमेठी में आज कोई भी फेल नहीं हुआ है। आगे बात करते हैं। आगे शामली में 75 का 3 पैनल बुलाया गया था जिसमें 225
बच्चों की स्ट्रेंथ थी और उसमें 3 बच्चे एब्सेंट थे और 3 बच्चों को फेल किया। प्रयाग में 150 बच्चों को बुलाया गया था, 75-75 के 2 पैनल बुलाए गए थे और उसमें 4 बच्चे एब्सेंट हुए थे और 9 बच्चे फेल हुए थे। अगर आप भी प्रयागराज से हैं तो प्लीज आप हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपका डीवीपीएसटी हो गया तब भी लिखिए, अगर नहीं हुआ है आप तब भी लिखिए, ठीक है। मेरठ की बात करें तो मेरठ में 225 बच्चों को बुलाया गया था और 225 बच्चों में 3 फेल हुए थे और 3 उसमें एब्सेंट हुए थे। आगे बात करते हैं अंबेडकर नगर की। अंबेडकर नगर में 75 बच्चों को बुलाया गया था, 75 में से 2 फेल हुए थे और 4 बच्चे एब्सेंट हुए थे। महोबा की बात करें, महोबा में 75 बच्चों को बुलाया गया था और सेकंड नंबर का दूसरा सबसे ज्यादा डेंजर जोन बनकर आया है वो महोबा है। अगर आप भी महोबा से हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। और 10 बच्चे यहां पर फेल किए गए हैं और 10 के 10 बच्चे हाइट में फेल किए गए और 3 बच्चे एब्सेंट हैं। आगे बात करते हैं चित्रकूट की। चित्रकूट में 75 बच्चों को बुलाया गया था, 75 बच्चों में 2 फेल हुए थे और 6 बच्चे एब्सेंट हुए थे। संभल की बात करते हैं, संभल में 76 बच्चों को बुलाया गया था जिसमें 4 बच्चे फेल हुए थे और 2 बच्चे एब्सेंट हुए थे। हरदोई की बात करते हैं, 75 बच्चों को बुलाया गया था जिसमें 7 फेल हुए थे और 1 एब्सेंट हुआ था। हरदोई भी 7 हरदोई में भी 7 बच्चे फेल हुए थे। कानपुर की बात करें, कानपुर में 225 बच्चों को बुलाया गया था जिसमें 12 बच्चे फेल हुए थे, 10 हाइट में फेल किए गए थे और 2 चेस्ट में। अगर आप भी कानपुर से आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको डीवीपीएसटी से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी जानकारी दी गई है। और 2 बच्चे कानपुर में एब्सेंट हुए थे, 12 बच्चे फेल हुए थे। अगर आपको हमारे द्वारा किया गया प्रयास सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, हमारे द्वारा की गई मेहनत अच्छी लग रही है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको सांत्वना मिलती रहे, हमें भी एक इंफॉर्मेशन जो आप देते हैं वो मिलती रहे। आगे बात करते हैं झांसी की। झांसी में 150 बच्चों को बुलाया गया था, 150 बच्चे में 7 बच्चे फेल हुए हैं और वहां पर कोई भी एब्सेंट नहीं था। औरैया की बात करते हैं, औरैया में 75 बच्चों को बुलाया गया था, 6 बच्चे फेल हुए थे और 4 बच्चे इसमें से एब्सेंट हुए थे। तो ये था आपके सेंटर्स का हाल। अगर मुझसे भूलवश कोई भी सेंटर छूट गया हो, लगभग बहुत सारे सेंटर छूट गए हैं, मुझे जितने की इन्फॉर्मेशन मिलती है, जहां आपका डीवीपीएसटी रहता है, आप सब लोग मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, उसी के आधार पर मैं आपको सारी चीजें बता पाता हूं। तो अगर किसी भी बच्चे का छूट गया हो किसी भी कारणवश तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, हमारे द्वारा बनाए गए सारे वीडियोस को देखिएगा, उससे आप ही अपडेट होते रहेंगे। और यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड अन्य जानकारी के लिए हमारे वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको समय समय पर इंपॉर्टेंट जानकारी मिल सके। अब बात करते हैं, क्या डीवीपीएसटी में जो प्रोविजनल फिट हो रहा है उससे क्या लेना देना है। देखिए, डीवीपीएसटी में अगर प्रोविजनल फिट हो रहे हैं तो प्रोविजनल फिट क्या है ये समझ लीजिए। प्रोविजनल फिट वो होता है अगर आपकी ओवर राइटिंग है आपके सर्टिफिकेट पर, आपके सर्टिफिकेट में आपका नाम गलत है, ये किसी भी कारण से किसी भी प्रकार की कोई गलती है तो आपको वहां का स्टाफ प्रोविजनल फिट में डाल दे रहा है। तो जब आप प्रोविजनल फिट में आपको वहां का स्टाफ डालता है तो होता क्या है, प्रोविजनल फिट में डालने से आपके जो आपने सर्टिफिकेट्स लगाए हैं उनकी जांच की जाएगी भर्ती बोर्ड के द्वारा। और अगर भर्ती बोर्ड आपके सारे दस्तावेजों को सत्यापित करेगा, अगर सही पाएगा तो आपको डीवीपीएसटी में क्वालिफाई कर देगा, उसके बाद आपकी रनिंग होगी। चलिए, आप एक काम करिए, आप लोग जितने भी वीडियोस को देख रहे हैं तो सभी लोग अपना रनिंग टाइमिंग आप हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपकी रनिंग टाइमिंग कितनी आ रही है। और बहुत ही जल्द हम फाइनल कट ऑफ से रिलेटेड एक वीडियो बनाने वाले हैं। और फाइनल कट ऑफ का आप सबको पता है कि मैं कितनी मेहनत करके कितना अच्छे से वीडियो बनाता हूं और कितने ज्यादा लोगों का डाटा इकट्ठा करता हूं। बहुत ही जल्द ग्राउंड जाने वाला हूं, वहां के मेंबर से मिलने वाला हूं, वहां के स्टूडेंट से मिलने वाला हूं। बहुत सारे ग्राउंड कवर करने हैं कानपुर के, बहुत सारी लाइब्रेरीज कवर करनी है कानपुर की, वहां पर जाकर आपसे कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो बनाने वाला हूं और एक सटीक कट ऑफ का वीडियो देने वाला हूं। नॉर्मलाइजेशन का वीडियो फिर से जल्दी आने वाला है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।